तो चलिए आज हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म एमजी केवीपी का कैसे भरते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, वहाँ पर एमजी केवीपी लिखकर सर्च कर देना है। उसके बाद आए हुए पहले वाले लिंक पर क्लिक करके उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। फिर आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जूम करने के बाद आपको दिखा देना चाहते हैं, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का ऑप्शन खुद देखने को मिल जाएगा। फिर आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको फिल न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यूजी पीजी का यदि फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आज बैक फॉर्म भर के दिखाएंगे, बैक फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है। तो मैं एक स्टूडेंट बीए के एक स्टूडेंट का बैक फॉर्म भर के दिखाता हूँ, वो भी सम सेमेस्टर। ध्यान रहे कि बैक फॉर्म कब कब भरा जाता है। तो बैक फॉर्म यदि ऑड सेमेस्टर में लगा है तो ऑड सेमेस्टर में ही उसका बैक फॉर्म भरा जा सकता है। यदि इवन सेमेस्टर में लगा है तो इवन सेमेस्टर में ही आप उसको भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यूजी बैक फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे 2 में बैक लगा है तो 4 सेमेस्टर में उसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि 1 में बैक लगा है तो आप 3 सेमेस्टर में उसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि 1 या 1 या 3 दोनों में लगा है तो उसका आप 5th सेमेस्टर में भरेंगे। यदि आपका 2 और 4 दोनों में बैक लगा है तो आप उसको 6 सेमेस्टर में भर लेंगे। अर्थात आप कहने का मतलब ये है, ऑड में यदि बैक लगा है तो ऑड में ही भरेंगे, इवन में यदि बैक लगा है तो इवन में बैक फॉर्म भरेंगे। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको बताना है कि आपको किस में बैक लगा है। तो हम इस वक्त 4 सेमेस्टर का फॉर्म भरा गया है, बट बैक का फॉर्म हमको सेकेंड सेमेस्टर का भरना है। तो सेकेंड सेमेस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर डाल के, ये रोल नंबर या इनरोल नंबर में से एक को डालना है। तो हम चलिए इनरोलमेंट नंबर के थ्रू चले जाते हैं और यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है। फिर यहाँ पे मम्मी या पापा का किसी में से नाम डालकर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है 2024। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ आपके सामने आपका डिटेल कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुलकर आएगा और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सॉरी यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी से आते हैं। फिर यहाँ पर आपको इसमें से यदि आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स से सेलेक्ट करें, या फिर इसमें से कुछ भी आपसे को मतलब रिलेटेड है तो इसमें भर सकते हैं। तथा अगर आप इसमें से नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जनरली बॉयज़ लोग इसी को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सॉरी स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको रिलीजियसन मतलब आप कौन से धर्म से हैं, हिंदू से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, अपना धर्म को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना गांव का एड्रेस देना है, यानी विलेज एंड पोस्ट को लिखना है। उसके नीचे सिटी लिखना है, विलेज एंड इसके नीचे सिटी लिखना है। यहाँ पर आपको स्टेट लिखना है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्शन करना है तथा यहाँ पर अपना पिन कोड लिखकर, अगर दोनों आपका परमानेंट तथा करंट एड्रेस दोनों सेम है, जनरली सेम नहीं रहता है तो भी जनरली बच्चे सेम ही डाल देते हैं, क्योंकि इसमें उतना उसका एड्रेस का कोई ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। यदि किसी बच्चे का एड्रेस में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाता है तो भी उसको डरने की कोई बात नहीं है। ये बहुत से बच्चे होते हैं घबरा जाते हैं, तो यहाँ पर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप कॉपी करंट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपका यहाँ पर दोनों ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है,
फिर यहाँ पर आपको अपने मोड को सेलेक्ट करना है कि आपको किस मोड में एग्ज़ाम देना है। इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में, हिंदी में देना है तो हिंदी में सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर यहाँ पर आपको ABC ID डालना है। ABC ID क्या होता है इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आपको जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने उसको बताया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर, आप इसको थोड़ा अच्छे से भरेंगे, क्योंकि मैंने बैक फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो बैक फॉर्म का किस सब्जेक्ट में बैक लगा है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। ध्यान रहे, एक आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो आप थर्ड सेमेस्टर में भर सकते हैं तथा फिफ्थ सेमेस्टर में भर सकते हैं। यदि आपका सेकेंड सेमेस्टर में बैक है तो आप फोर्थ सेमेस्टर तथा सिक्स सेमेस्टर में भर सकते हैं। यदि 4 में बैक है तो 6 में भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देते हैं कि एक रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए कुछ इस प्रकार का मैंने एक साथी का रिजल्ट ले लिया, जो कि इन्होंने अपना सोशियोलॉजी में अपना एग्ज़ाम ही छोड़ दिया था। तो इनका इस सब्जेक्ट में 0 आ रहा है, आपको दिखा देता है। यहाँ पर आपको F लिख कर दिख रहा है, यानी F मतलब यहाँ पर देखिए F मतलब फेल दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर F मतलब फेल है। देखिए यहाँ पर हम जूम करके दिखा दे रहे हैं, F मतलब फेल है, यानी 0 है तो फेल। ठीक है, तो चलिए हम इनका फॉर्म फिलअप करके दिखा देते हैं। तो सोशियोलॉजी में इनका है, तो ध्यान रहे सोशियोलॉजी पर चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है, कैप्चा डालना है और सेव बटन, सेव फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। आपका सारा का सारा फॉर्म फिलअप हो चुका है। इसको आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं। देखिए आपका ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कैंडिडेट कॉपी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला कैंडिडेट कॉपी है तथा इसके नीचे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कॉलेज प्रति है, यानी कॉलेज रखेगा जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। तथा एक कॉपी यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है, यानी MGKPP यूनिवर्सिटी में इसको भेजना पड़ता है। तो ये देखिए आपका यूनिवर्सिटी कॉपी हो जाएगा। और इसके नीचे डिक्लेरेशन पेज होता है, यानी घोषणा पत्र होता है कि मैं इस प्रकार से मेरे द्वारा की गई कोई भी चीज़ मिथ्या वगैरह नहीं है। ठीक है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर इधर अपना सिग्नेचर वगैरह करके आप अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।